नमस्कार दोस्तों, 3 जुलाई की करंट अफेयर में आपका स्वागत है। केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज़लेटर और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया गया है। यह न्यूज़लेटर त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। तो अभी इन्होंने क्या किया है, मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है और इसमें लगभग 20,000 करोड़ की धनराशि भी दी है। इसके द्वारा जो है इस विभाग में कार्य करने वाले लोगों को, इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को बढ़ावा मिलेगा और पूरे प्राथमिक सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें जो है बूस्ट होगा और मदद मिलेगी। दूसरा प्रश्न, पाकिस्तानी की सेना के मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। तो ये जो है पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं और ये पहली महिला हैं जो कि महिला सर्जन जनरल हैं। पहली महिला सर्जन जनरल भी हैं और पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। तो अभी हाल ही में कुछ पाकिस्तान से संबंधित देख लेते हैं। राहुल जो देव हैं, राहुल देव को जो क्या पहले जो है हिंदू पायलट बन गए हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। केरल सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद विदेश और अन्य स्थानों से लौटने वाले की क्षमता और अनुभव का लाभ उठाने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट शुरू किया है। देखिए, इस पैंडेमिक में क्या हुआ है कि लोग अपने घर को आए हैं, चाहे वो भारत के किसी कोने में रह रहे थे या वो विदेश में किसी कोने में रह रहे थे, तो वो सब वापस लौट कर घर आए हैं। अब ये इन माइग्रेंट्स के लिए हर सरकार कोई ना कोई योजना बना रही है। वो योजना बना किस लिए रही है? वो योजना इसलिए बना रही है कि इनके जो अनुभव हैं, इनकी जो स्किल्ड है, उसका जो है उपयोग किया जा सके और इन्हें भी रोज़गार दिया जा सके और उसके द्वारा, इनके अनुभव के द्वारा खुद फ़ायदा उठाया जा सके। ऐसे ही एक योजना जो है अभी कर्नाटक ने लॉन्च की थी, स्किल कनेक्ट फोरम के नाम से, और यूपी में भी जो है स्किल्ड जो मैपिंग होती है उसको किया जा रहा है। अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना लॉन्च की थी। तो इन सब का उद्देश्य एक ही है, उसमें जो है आईटी वर्कर्स के लिए पश्चिम बंगाल में एक योजना लॉन्च की गई थी। तो इन सारी योजनाओं का एक ही उद्देश्य है कि जो भी प्रतिभाएं हैं, जो भी स्किल्ड लोग हैं, उनके जो है स्किल का जो है उपयोग किया जा सके। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने प्रोफेसर संजय द्विवेदी को भारतीय जनसंचार संस्थान का जो है महानिदेशक नियुक्त कर दिया है, ठीक है। तो आईआईएमसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और इसका जो है महानिदेशक डायरेक्टर जनरल किसे बना दिया गया है? संजय द्विवेदी को। अच्छा, श्रीकांत माधव को आईओसी का जो है नया अध्यक्ष बना दिया गया है। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, और इसके जो हेड कौन है? इसके बन गए हैं श्रीकांत माधव राव। इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। रविंदर भाकर क्या है? सीबीएफसी के नए सीईओ बन गए हैं। सीबीएफसी क्या है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, इसके नए सीईओ बन गए हैं रविंदर भाकर। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। सीबीएफसी के जो अध्यक्ष हैं वह प्रसून जोशी जी हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के चेयरमैन कौन थे? शशांक मनोहर। इन्होंने क्या किया है? अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई, यूएई, सऊदी अरब में। और इसके जो सीईओ कौन हैं? इसके सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। और इनका एक कार्यभार जो है संभालेगा कौन? जो इसके उपाध्यक्ष थे आईसीसी के, इमरान ख्वाजा, ये जो है इसका जो अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इंद्रमणि पांडे, ये भी नाम याद रखिएगा, ये जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधि चुने गए हैं। एचडीएफसी बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। इससे जल्दी क्या होगा? बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा इस ऐप से? देखिए, जैसे मंडी की क्या कीमतें हैं, नवीन खेती करने की क्या तकनीक हो सकती है, आगे मौसम कैसा आने वाला है, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस प्रकार के यूज़ करने चाहिए, बीजों की जानकारी, किसान टीवी, इस तरीके से कई प्रकार की जो सुविधाएं इससे मिल सकेंगी। और साथ में इनको जो बैंकिंग सुविधाएं भी मिल सकेंगी। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? ई किसान धन विद हेल्प ऑफ एचडीएफसी एंड फिच ने
हाल ही में जारी किए गए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में रिपोर्ट में जून अपडेट में 2022 में भारत की जीडीपी 9% 5 से घटाकर 8% कर दिया है। देखिए अभी फिच ने इससे पहले जो रेटिंग दी थी भारत को BB2 ये रेटिंग दी थी, इसमें बताया था कि भारत की जो है क्रिटिकल इस कंडीशन है। और इसने लेकिन बताया था कि इस वर्ष जो है जो जीडीपी है वो हमारी 5% की दर से गिरेगी, लेकिन अगले आने वाले 2021 में ये 9.5% की दर से हाई जंप के साथ में उठेगी और अगले साल जो है फिर 2023 में 5% की दर से बढ़ेगी। लेकिन अब इसने इसको अपडेट कर दिया है। अब क्या बताया है इन्होंने कि अब 9.5 ना होकर के ये 8% की दर से क्या होगी, ग्रो करेगी। गांधीनगर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गांधीनगर ने चेस्ट एक्सरे इमेज जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल को विकसित किया है। अब ये है क्या, देखिए जो मनुष्य का फेफड़े होते हैं, चूँकि ये देखिए ये जो है लंग डिजीज़ से संबंधित है और इसमें जो है जो इंस्पेक्शन होता है ये फेफड़ों में के आसपास ही होता है। तो अगर हम चेस्ट का जो है क्या करें, चेस्ट का जो है एक्सरे कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि चेस्ट के एक्सरे में उसमें क्या इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस अगर हमको पता चल जाएंगे तो उससे हम ये पता कर सकेंगे कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। अच्छा, उसको पता करने के लिए दो तरीके की विधियाँ थी। अब इस विधि को क्या कर दिया गया है, आर्टिफिशियल कर दिया गया है। आर्टिफिशियल करने से फ़ायदा क्या होगा, इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगा, जिससे जो है किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने का खतरा कम हो जाएगा। वरना क्योंकि डॉक्टर्स और जो भी उससे संपर्क में आ रहे हैं वो भी कोरोना से संक्रमित होते जा रहे हैं, इसलिए इससे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड होने से इससे ये चीज़ आसान हो जाएगी। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन की समिट को रद्द कर दिया है। मतलब एपेक की जो मीटिंग है उसको रद्द कर दिया है। ये होने वाली थी ऑकलैंड में और इसको रद्द करने के बाद में न्यू डेट या ऐसा कुछ रिलीज़ नहीं किया गया है। अच्छा, एपेक के अगर CEO की बात करें तो यह हैं रेबेक फातिमा इस्टामारिया। इसका हेडक्वार्टर है कहाँ, सिंगापुर में, और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पंजाब के मंडी गोविंद नगर में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब इससे क्या होगा, इससे जो है गैल्वेनाइज्ड जो रबर है वो हमारे भारत में ही मिल जाएगी और इससे जो है उसकी आपूर्ति पर जो हम निर्भरता थी दूसरे देशों पर उसको ख़त्म किया जा सकेगा। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। पाकिस्तान सेना ने किसे पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया, तो वह हमारी मेजर जनरल निगार जौहर। अच्छा, सना मीर की बात करें तो सना मीर कौन है, सना मीर है सना मीर कौन है, सना मीर अभी जो है हाल में ही जो है संन्यास लेने वाली पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। कैथरीन डे सुल्लिवन की बात करें, ये जो है मैरियाना ट्रेंच अर्थात जो डीप रेंज थी उसमें पहुंच जाने वाली पहली महिला बनी थी। अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, इमरान खान, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, आरिफ अलवी, और जो राजधानी है वो क्या है, इस्लामाबाद। अच्छा, अभी वहाँ के जो राहुल देव का नाम बहुत चर्चा में रहा है। राहुल देव क्या बन गए हैं, पहले हिंदू पायलट बन गए हैं और पाकिस्तान को FATF जो है इसने अभी जो है इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा है। और अगर बात करें तो इस्लामाबाद में अभी एक पहले हिंदू मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट को शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है, तो ये घोषणा की है केरल राज्य ने। इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो लोग रोज़गार कर रहे थे और उनके अंदर स्किल्ड है उनके जो है अनुभव का फ़ायदा उठाने का प्रयास किया जाएगा और उनको जो है रोज़गार भी दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ के अगर हम बात करें CM कौन है, तो CM है पिनरई विजयन और जो गवर्नर हैं वो कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और अभी हाल ही में बताया था कि कर्नाटक ने ऐसा ही ऐप लॉन्च किया था, स्किल कनेक्ट फोरम, और यूपी ने भी क्या किया है, स्किल्ड मैपिंग की है। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे, उन्होंने क्या लॉन्च किया था, सहकार मित्र योजना। इन सभी का उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है कि जो भी लोग बाहर से आए हैं उनको जो है रोज़गार दिया जा सके और उनके अनुभव का फ़ायदा उठाया जा सके। अच्छा, CBFC के नए मुख्य
कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त हुए हैं? तो CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए हैं रविंदर भाकर। अगर हम बात करें प्रोफेसर संजय द्विवेदी की, तो ये बन गए हैं IIMC के महानिदेशक, IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के। और अगर हम बात करें श्रीकांत माधव वैद्य की, तो ये बन गए हैं IOC के अध्यक्ष, IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं। और इंद्रमणि पांडे की अगर हम बात करें तो ये बन गए हैं जिनेवा में यूनाइटेड नेशन के भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बन गए हैं। क्या बन गए? जिनेवा, देखिए किस देश में बने हैं? जिनेवा में। और बने क्या हैं? यूनाइटेड नेशन के लिए, और भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व बन गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन पद पर रहने का इस्तीफा दे दिया किसने? तो ये दे दिया है शशांक मनोहर ने। अगर हम और बात करें इसके, सौरभ गांगुली ये क्या है? ये BCCI के हेड हैं। मनु साहनी क्या है? ये CEO हैं किसके? CICC के। ठीक है, ये ICC के हेड हैं। और नितिन मेनन ये कौन है? ये काफ़ी चर्चा में रहे। ये जो है अभी एलीट लिस्ट ऑफ अंपायर के इसमें जो है इनको शामिल किया गया है। अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICC का? इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसका कार्यभार अब संभालेगा कौन? इसका संभालेंगे कार्यभार इमरान ख्वाजा। ई किसान धन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने। अच्छा, ICI बैंक अभी चर्चा में रही। ICI ने क्या किया है? देखिए, एक तो फ़ोनपे के साथ में साझेदारी की है। फ़ोनपे के साथ में साझेदारी की है क्या? मल्टीपल UPI के लिए। और इसने जो है अभी लॉन्च किया था इंस्टा फ्लैक्सी कैश। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाएगा? जो भी लोग वर्क कर रहे थे, सैलरी बेस्ड अकाउंट जिनके थे, तो उनको क्या किया जाएगा? उनको जो है ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे। और उनके जो भी लोन्स होंगे उनको जो है ऑनलाइन ही उनके इशू कर दिए जाएंगे। और 28 आवर में उनको उसकी रिपोर्ट दे दी जाएगी। येस बैंक की बात करें तो येस बैंक जो है अभी इसने क्या लॉन्च किया है? इसने कि युवा पे लॉन्च किया है। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? इसके द्वारा पेमेंट किया जा सकेगा। अच्छा, ICI ने एक और लॉन्च किया। इसने क्या लॉन्च किया था? ICI ने स्विगी के साथ में साझेदारी की है। और एक जो है स्विगी के साथ साझेदारी करके एक पोर्टल लॉन्च करने का प्रयास किया। फिच ने हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक में जून वित्त वर्ष में भारत की GDP विकास दर को घटाकर कितने % कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है 8%। अच्छा, पहले कितनी थी? तो 9.5 पहले थी। 5% ये इन्होंने कहा कि इस वर्ष जो है 5% तो नीचे जाएगी 2020-21 में, लेकिन 2022-23 में ये जो है 5% की दर से बढ़ेगी। और 21-22 में ये 8% की दर से बढ़ेगी। और 5.2 क्या? ये वर्ल्ड बैंक ने बताया था कि 5.2% की दर से वैश्विक अर्थव्यवस्था इस बार गिरेगी इस वित्त वर्ष में। और IMF की अगर बात करें, कल IMF का डेटा आया है, उसने क्या कहा है कि इस वित्त वर्ष में 4.5% की दर से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो नीचे जाएगी। किस संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल विकसित किया है? तो ये विकसित किया IIT गांधीनगर ने। हाल ही में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को किस देश ने रद्द करने की घोषणा की? तो ये की है न्यूजीलैंड ने। अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये पहला देश है जिसने स्वयं को जो है कोरोना से मुक्त घोषित किया था। ये भी याद रखिएगा। विजडन द्वारा भारत की 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है रविंद्र जडेजा को। अच्छा, वसीम जाफर ये क्या है? उत्तराखंड में जो है ये कोच बनाए गए हैं। और राहुल द्रविड़, इन्हें जो है पिछले 50 वर्षों का बेस्ट टेस्ट प्लेयर घोषित किया गया है विजडन के द्वारा ही। और विराट कोहली जो फोर्ब्स मैगजीन है इसके द्वारा भारत के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। अच्छा, वर्ल्ड में इनकी रैंकिंग क्या है? 66। केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कंटिन्यूस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पंजाब में। और पंजाब के जो CM हैं वो कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और वहाँ के BP बदनौर ये क्या है? गवर्नर हैं। और राजधानी है चंडीगढ़। अच्छा, अभी पंजाब में कुछ और लॉन्च किया गया था। एक तो लॉन्च किया था बैटरी स्वैपिंग सिस्टम। इससे क्या होगा? जो भी ई रिक्शा हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं,
उनकी जो है बैटरी को ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा कि उन्हें निकाला जा सके और दूसरी बैटरी रखी जा सके, जिससे क्या होगा कि वो अधिक समय तक चल सकेंगे। और इससे क्या होगा, इससे जो है आमदनी में वृद्धि होगी। अभी जो है घर घर निगरानी ऐप भी लॉन्च किया गया था, कहाँ, पश्चिम बंगाल में। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कुछ जानकारी अच्छी लग रही है, तो इसको जो है क्या करना है, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।